एक अमीर खानदान एक बहुत वड्डे होटल च गया। वेखो ना, बंदा जिड्डा अमीर होवे होटल भी उड्डा अच्छा पसंद करता है, यार फलाने होटल ते जाके खाना खाइए, क्योंकि पैसा वे हर चीज़ है, अच्छा खाना होना चाहिए। यह गल हुण सुनियो बड़ी तवज्जो नाल। इस जुम्मे का मकसद है जिहड़ियां गल्लां तुहानूं दे रहा ना, ये निचोड़ जे अगर याद रखोगे फायदा होगा। अमीर उन्हें अपनी बीवी भी नाल लई, बच्चे भी नाल ले, वड्डे होटल ते गया। उन्हें कहा, पुत्र जिन्ना खाना खाना जे ना उन्ना प्लेटां च बोलो। विआहां शादियां ते वेखिया की हुंदा है, क्योंकि वह फ्री का मिलिया हुंदा है, उहदे ते पैसे। वो बंदा दो प्लेटां भी वड्डे गोशत दियां पा ले तो उन्हें पता मैं किहड़ा कोई 500 रुपया या 1000 देना, मैं फ्री ही खाना पिया ना। अद्धा खाएगा, अद्धा परां थल्ले सुट छड़ेगा, अद्धी चाट पाई है, प्लेट भर ली, अद्धी खाधी, अद्धी थल्ले वाड़ छड़ी। क्यों? फ्री है, उसकी कदर नहीं। तो जे उत्थे पता होवे ना 7000 रुपया बिल बन गया तो लोग प्लेटां भी चट लैंदे ने, उत्थों लोग रायते वाली कोली भी पी हटते हैं, पता होंदा पैसे देने ने, बिल बनया इत्थे। मैं सही बयान ना, कदर है। आ गल सुनियो। उन्हें बच्चों कहा, वो बड़ी वड्डी और बड़ी सोहनी गल जे, उन्हें बच्चों कहा भी जिन्नी जिन्नी खानी जे उन्नी उन्नी पानी जे, जाया नहीं करनी। कहण दे बावजूद भी उन्हें उन्ना पा लिया कि अद्धा खा लिया तो अद्धा। और जो बहुत अमीर बंदा हो जाए तो फिर वो कदर भी नहीं ना रहिंदी। जिहड़ा खाना बच गया ना साफ सुथरा, जो बिल देन आया ना वेटर, उन्हें वेटर नूं कहा जिहड़ा खाना बच गया ना साफ है, इनू पैक कर दे। की कर दे? पैक कर दे। बुढ़ी भी एक बारी बंदे वालों वेख्या भी इन्ना पैसा है कोल ते थोड़ा जिहा खाना पैक करांदा, इहदा दिमाग तो नहीं खराब। बच्चियां भी आखे, पापा जी तुसी ये क्या कर रहे हो, खाना पैक करवा रहे हो तुसी। उन्हें कहा, पुत्र तुसी चुप रहो, तुहानूं नहीं पता। तुहानूं अज एक गल दसनी है, अपनी बुढ़ी नूं भी ते बच्चियां नूं भी। उन्हें कहा ठीक है। वो सारे ना इंज वे एडे वड्डे होटल में अब्बा साडा खाना पैक करांदा, साडी बिस्ती पी होंदी। उन्हें एवं जनाब जिहड़ा बेकदरी नाल अब्बे नूं वेख्या। बाप ने जो डब्बा आया ना पैक हो के, उन्हें बिल दिता, हुण वो डब्बे नूं चुके कोई ना, वे साडी बिस्ती है। ऐ सही गल पियांदा जे, उस डब्बे नूं चुके कोई ना। वे लोग की आखणगे भी थोड़ा जिहा खाना नाल पैक करवा के लैके जा। उन्हां दे अब्बे ने कहा, पुत्र तुसीं कोई भी ना चुको, मैं जो आया वां। उन्हें आप ही उस डब्बे नूं चुकिया, गड्डी च बह गया। तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र करके रस्ते में एक चौंक आया। उत्थे एक औरत बैठी सी, 2 दे बच्चे बैठे सन मंगण वाले। हुण इस गल ते जरा गौर करी तो फिर इंशाअल्लाह तेरा इत्थे बहन का मुल पवेगा। तो आखेंगे वाकई कोई गल लभी सी जो मैं। औरतां तो लभदे वेखदे, बच्चे भी छोटे होंदे ते नाल मां भी होंदी। एक मां सी, 2 बच्चे सन। चौंक विच बैठी हुई है, बच्चे पे खेडदे ने। उन्हें गड्डी खिलारी तो उन्हें वो जो डब्बा अगे डैशबोर्ड पर रखा सी ना, उन्हें फाड़ के ना तो अपनी बुढ़ी नूं कहा भी इनू दे, जी बाहर बैठी औरत। उन्हें शीशा थले करके ना तो वो डब्बा जिहड़ा सी ना खाने वाला, उस औरत नूं उस मां नूं फड़ाया। वो जिहड़ी मंगण वाली बैठी सी ना जी, उन्हें डब्बा फड़दियां दोवां हत्थां नाल ना ओदी जिहड़ी बीवी सी ना, उहदा हत्थ चुमिया, चुम के ते दुआ दित्ती भी अल्लाह तुहानूं ज़्यादा दवे, अल्लाह तुहानूं ज़्यादा दवे। नाले दुआवां दित्तियां ते नाले उहदे हत्थ नूं चुमिया। गड्डी उत्थे ही खड़ी सी। उन्हें अपने पुत्तरां नूं बुलाया भी खाना, रोटी आ गई जी तो रोटी खा लो। तो वह बड़ी प्यार मुहब्बत नाल रोटी खान लग पे। उन्हें एक चावलों का दाना भी ज़ाया होण दिता, क्योंकि भुख लगी सी, भुख लगी सी ना। उन्हें अपनी बीवी नूं कहा, उन्हें कहा वेख तेनू कदर कोई नहीं खाने दी, क्योंकि पैसे मैं देने, तू तो नहीं देने। ए औरत नूं खाने की कदर है। उन्होंने लभ्या, उन्होंने भुख लगी सी ना, उन्होंने भुख लगी सी, उन्होंने खाना लभा, उन्हें तेरा हथ चुमिया, क्योंकि तू खाना उन्होंने दिता है। तो जिन्हों खाने की कदर सी, उन्हें देण वाले दा की कीता, हाथ चुमिया ते नाले दुआवां भी, बोलो दुआवां भी दित्तियां ने कि तू आई है तो मेरे बच्चों का रिजक आ गया, खाना आ गया। फरमाया तेनू नहीं कदर, उस बीबी नूं कदर जिहड़ी रोड ते बैठी, उन्हें तेरा हथ भी चुमिया ते तैनूं दुआवां भी दित्तियां ने। ते तू एडी बेकदरी है, जिदा खानी उन्होंने गालां कढ़नी, जिदा खानी ओदी ना शुक्री करनी, क्योंकि तेनू कदर नहीं। अगर तेनू कदर होंदी तो तू अपने खामन दे हथ पैर चुमदी कि तेरी वजह तो मेरे बच्चे पे पलदे ने, तेरी वजह तो मेरी औलाद नूं चंगी रोटी भी लभदी है। और यार किदे वास्ते पे कर दे? औलाद वास्ते पे कर दे। यार उस बीवी नूं कदर होवे तो हथ चुमे, जिवें ओ चौंक च बहन वाली औरत ने ओहदा चुमिया सी कि तेरी वजह तू खाना मेरे बच्चों तक पहुँचे है, तेरी वजह तू रिजक मेरे बच्चों तक पहुँचे है।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਬੀਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦਾ ਪਿਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਪ ਮਰਕਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀ 'ਚ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਸਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਫਰੀ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਚੁੱਕ ਵੀ ਕਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਫਿਰ ਲੈ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਨਾ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ। ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ।